2024 एक बार फिर साबित करता है कि ये बोरिंग मेथड फॉलो करने से ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और ख़ासकर पिछले 2-4 साल में जितने नए निवेशक आए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इनकरेजिंग साइन है। नए फंड्स में कहानियों के आधार पे लोगों का बड़े तादाद में पैसा लगाना, ये मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसानदायी साबित होगा। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस साल के आखिरी एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, साल 2024 हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव और यादें छोड़कर जा रहा है, लेकिन इन उतार चढ़ाव से हमने क्या सीखा और साल 2025 में अपने लिए एक बेहतर और सटीक निवेश की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, आज इसी पर डिटेल में बात करते हैं धीरेन्द्र सर से। बहुत स्वागत सर आपका। आज तो सबसे पहले हम लोगों को यह बता दीजिए सर कि साल 2024 की बड़ी आर्थिक घटनाएं क्या रहीं और उनका निवेशकों पर क्या असर पड़ा। 2024 ये प्रूव करता है कि अगर आप अपना वही रूल SIP कर रहे हैं, लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और कोई स्पेकुलेटिव चीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ जहाँ पे पैसा बढ़ रहा हो आपको पता नहीं है लेकिन आप उसका पीछा कर रहे हैं, उससे अगर आप बचते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। 2024 एक बार फिर साबित करता है कि ये बोरिंग मेथड फॉलो करने से ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और 2024 में किसी भी तरह का कोई सरप्राइज़ आपको नहीं मिला। अच्छा सर, अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन्होंने 2024 में कैसा प्रदर्शन किया और निवेशकों को इनसे क्या सबक लेना चाहिए। 2024 में हर एक इक्विटी कैटेगरी का प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। कुछ में उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा रहा है, कुछ में थोड़ा कम रहा है। जो डिसअपॉइंटिंग सेक्टर है वो है बैंकिंग। यहाँ पे लोग उम्मीद कर रहे थे लेकिन सब कुछ इतना महंगा था शायद, या जो भी रहा हो, उसको छोड़ करके बाकी सब जगह लोगों को फ़ायदा हुआ। और सारे ब्रॉड डाइवर्स कैटेगरी में 2024 लगातार एक ऐसा तीसरा साल है जहाँ पे सक्सेसिवली लोगों का पैसा बना है। और ख़ासकर पिछले 2-4 साल में जितने नए निवेशक आए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इनकरेजिंग साइन है कि आपने पैसा लगाया और पैसा आपका स्टेडिली और काफ़ी अच्छे दर से बढ़ रहा है। अच्छा सर, 2024 में निवेशकों ने कौन कौन सी गलतियां की और 2025 में उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं वो, इसके लिए आप उनको क्या सलाह देंगे। बाज़ार से जुड़ी तो 2 गलतियां हैं जो कि मुझे लगता है कि समय के साथ साबित होंगी कि ये गलतियां हैं, लेकिन अभी तक ये गलत है, ये साबित नहीं हो पाया है। एक तो कि बहुत सारे निवेशकों का, ढेर सारे भारतीय निवेशक SIP कर रहे हैं और उनकी तादाद और उनका जो रकम है वो महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। लेकिन पिछले 6-8 महीने से नए फंड्स में कहानियों के आधार पे लोगों का बड़े तादाद में पैसा लगाना, ये मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसानदायी साबित होगा। दूसरा चीज़ कि मुझे लगता है कि ये जो IPO में लोगों का नया विश्वास बना है वो भी आपके लिए शायद सच नहीं हो, क्योंकि 10 में से 1-2 IPO में लोगों को पैसा अलॉटमेंट होने के बाद रिटर्न मिल रहा है और जिसमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे अलॉटमेंट आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं। तो ये आपको एक मेथोडिकल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से दूसरी दिशा में ले जाता है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और चीज़ लोग, अगर कोई भी निवेशक अगर ये सिंपल प्लान जो हम लोग बताते रहते हैं वो फॉलो करता है तो 2024 आपके लिए बहुत ही एक अच्छा साल बीता है। और सर, सबसे आखिर में 2025 में आप निवेशकों को अपनी तरफ से एक क्या संदेश देना चाहते हैं। 2024 की जो शुरुआत हुई थी और उस समय जितनी आशंकाएं थी और जितनी आशंकाओं के बारे में लोग को डराया जा रहा था या डर लग रहा था, वो सब चीज़ साबित नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आपका अपना प्लान और आपका अपना फ्रेमवर्क अगर ठीक हो, लंबे समय का पैसा हो, आप इक्विटी के उतार चढ़ाव से आप थोड़ा सा परिचित हैं, तो अपने प्लान पे बने रहिए। इसके बजाय कि बाज़ार में क्या शोरगुल है, किस बारे में लोग चिंतित हैं, उसके बजाय आप अपने बारे में चिंतित होइए और देखिए। और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। और 2025 की शुरुआत में भी आपको 40-50 बहाना मिल जाएगा कि आपको पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यों बाज़ार धाराशायी हो जाएगा। और वो कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है महंगाई से जूझने के लिए। अपने पैसे को इक्विटी में लगाइए, स्टेडीली लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए और शोरगुल से बचिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2024 के महत्वपूर्ण सबक और 2025 में अपनी निवेश की प्लानिंग को कैसे सटीक रखना है इस पर स्पष्टता देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि आप करते क्या है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि साल दर साल समय बदलता जाएगा, बस मार्केट के शोर से दूर रहिए और अपने निवेश की प्लानिंग के साथ बने रहिए। और देखिए, हमेशा एक बात हम आपसे कहते हैं, निवेश की योजना बनाते समय कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल मन में है, तो बेहिचक अपना प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।